जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, आमतौर पे तो हम कंप्यूटर बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले ये आता है कि किस कंप्यूटर का क्या नाम होता है, ये सब किसी को पता नहीं होता। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर आपको कंप्यूटर के नाम के बारे में आपको पता ना होगा तो फिर आप किसी भी कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात करें, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करें, तो देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका, मतलब 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर मुख्यतः पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप बता सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला आपका आता है बेसिस ऑफ पर्पस। और बेसिस ऑफ पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर पाए जाते हैं, उसमें आपका आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर, और सेकंड आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ये किसके अंतर्गत आते हैं? बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर ये कंप्यूटर पाए जाते हैं। और जो सेकंड है वो है आपका बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। तकनीक के आधार पे कंप्यूटर जो पाए जाते हैं वो आपका है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि तकनीक के आधार पे जो कंप्यूटर हम बोल सकते हैं। और जो लास्ट है आपका बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। बेसिस का मतलब आधारित, ऑफ मतलब कि, साइज एंड कैपेसिटी का मतलब होता है साइज और क्षमता के आधार पे पाए जाते हैं। यानी कि साइज और कैपेसिटी के आधार पे जो कंप्यूटर पाए जाते हैं वो आपके 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं। फर्स्ट आपका है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और थर्ड है आपका मिनी कंप्यूटर, चौथा आपका माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर के ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मात्र 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों के अंतर्गत सारे के सारे कंप्यूटर आते हैं। अब किस कंप्यूटर का क्या नाम है, उसका क्या वर्क है, हम पूरा डिटेल करके समझेंगे। लेकिन अभी तो मैंने आपको पहले आपको यही बताया कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है और किस कंप्यूटर के अंतर्गत कौन सा कंप्यूटर को रखा गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। मतलब उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर, तकनीक के आधार पे कंप्यूटर, और साइज और कैपेसिटी के आधार पे कंप्यूटर। तो यहाँ पे उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के आधार पे 3 प्रकार के कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे जो कंप्यूटर पाए जाते हैं वो है आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए, चूंकि सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर जनरल पर्पज की कंप्यूटर का क्या वर्क होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो वही समझना है। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर आते हैं। इसमें पहला आता है स्पेशल और दूसरा आता है आपका जनरल। तो देखिए, अगर स्पेशल के बारे में बात करें तो आपने नाम सुना होगा स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, स्पेशल का मतलब विशेष, और जनरल का मतलब होता है सामान्य। दोनों में अंतर आप समझिएगा, स्पेशल क्या होता है और जनरल क्या होता है। स्पेशल का मतलब होता है वो विशेष है, और जनरल का मतलब होता है सामान्य। तो देखिए, स्पेशल में बताया जा रहा है कि स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। मतलब इसका कोई विशेष वर्क होता है, इसका कुछ स्पेशल वर्क होता है, इसलिए हम स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और लिखा भी है कि इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। और कह रहा है कि जैसे आपका अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, उपग्रह संचालन हो गया, अनुसंधान एवं शोध हो गया, यातायात नियंत्रण हो गया, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि।
इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकुलर जगह है और यहाँ पे विशेष कंप्यूटर की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि स्पेशल वर्क होते हैं। क्योंकि कृषि विज्ञान की जानकारी करने के लिए आप किसी और कंप्यूटर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास स्पेशल पर्पज के ही कंप्यूटर होने चाहिए, जिसको केवल उसी के लिए डिजाइन किया गया। उसका वर्क ही है कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए उसको हम बना सकते हैं। मतलब उसे सामान्य तौर पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेशल वर्क होगा जिसको करने के लिए आपको इस कंप्यूटर का हेल्प लेना। यहां तक कोई दिक्कत? अगला क्या दिया है? जनरल पर्पज कंप्यूटर। अब जनरल का मतलब होता है सामान्य। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि ये कह रहा है कि जनरल पर्पज के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। और कह रहे हैं कि इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें विशेष कार्य दिया है और इसमें अनेक कार्य दिया हुआ है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? इसका प्रयोग केवल हम स्पेशल वर्क के लिए करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुत सारे वर्ग के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत भी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर इस कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इसका दाम भी क्या होता है? सस्ता होता है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु, जैसे लेटर आपको तैयार करना हुआ, कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना हुआ, किसी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना हुआ, इत्यादि के लिए हम जनरल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया कि जनरल क्या होता है और स्पेशल क्या होता है। ये जनरल और स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी बता दिया। अगला क्या आता है? तो अगला आपका दिया है टेक्नोलॉजी, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पे जो कंप्यूटर आते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। ये आता है किसके अंतर्गत? मतलब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कंप्यूटर आता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता क्या? कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया आदि को माप कर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। और कह रहा है कि ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर। इसमें क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसका प्रयोग जो भौतिक मात्रा होती है, जैसे आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया आदि को माप करके उनके जो परिमाप होते हैं उसको किसमें व्यक्त करता है? अंकों में व्यक्त करता है। और फिर कह रहा है कि ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर। आपने थर्मामीटर देखा ही है, तो थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर है। कैसे? तो जैसे मान के चलिए कि अभी तो हमारे शरीर की टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन टेम्परेचर वही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो उस केस में थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। ये जांच करने के लिए कि हमारे शरीर की टेम्परेचर क्या है। अगर मान के चलिए कि आपका जो है टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, तो उसके हिसाब से आप समझते हैं कि हमको फीवर हुआ। लेकिन कंपेरिजन आपने किससे किया? तो थर्मामीटर से किया। क्योंकि थर्मामीटर जब तक लगेगा नहीं तब तक उसमें नंबर नहीं दिखाएगा, और जब तक नंबर दिखाएगा नहीं तब तक क्या पता कि आपको हमारा टेम्परेचर क्या है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारी बॉडी से कंपैरिजन करके, तुलना करके, और तब जाकर का उसका रिजल्ट किसमें बताता है? नंबर में बताता है। और तब जाकर के हम ज्ञात कर पाते हैं कि हमारी शरीर की टेम्परेचर नॉर्मल क्या होना चाहिए और प्रेजेंट टाइम में क्या है। तब हमको पता चलता है हमको फीवर हुआ, फिर हम दवा वगैरह लेते हैं। तो ये कंपैरिजन के आधार पे, तुलना के आधार पे हमारे कंप्यूटर काम करते हैं। अगला क्या दिया है? कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। किस किस में? तो कह रहा है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और कह रहा है कि मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में एनालॉग कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो कह रहा है कि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। किस किस क्षेत्र में? तो जैसे विज्ञान है और इंजीनियरिंग, ये दो ऐसा क्षेत्र है जिसमें मात्राओं का ज्यादा उपयोग होता है, ज्यादा मतलब प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि उदाहरण के लिए कि पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उनके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चले कि हम पेट्रोल पंप पे चले गए और मैंने बोल दिया कि भैया ऐसा है कि हमको 120 रुपए का पेट्रोल दे दीजिए। कितने रुपए का? 120 रुपए का। तो क्या क्वांटिटी आपको पता होगा कि क्या ग्राम पेट्रोल होगा? बोलिए। आपने तो पैसा दिया कि 120 रुपए का आपको पेट्रोल चाहिए, लेकिन वो जैसे ही स्क्रीन पर 120 रुपया टाइप करेगा, ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाएगा कि कै लीटर कै ग्राम आपका पेट्रोल होना चाहिए।
समझ में आ रहा है ना? तो वो एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है आपका, क्योंकि जब तक वो स्क्रीन पे अमाउंट नहीं लिखेगा तब तक उसकी क्वांटिटी आपको पता नहीं चलेगी। जैसे ये तो आपको पता है कि 10 रुपए का मान के चलिए कि लाइफ बॉय साबुन है, तो आप 40 रुपया देंगे तो 4 पीस आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, 96 रुपया कुछ पैसा है, 98 रुपया कुछ पैसा है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? और वही वो जैसे ही आपसे पैसा लेगा, तो जैसे ही अमाउंट वहां पे मतलब मेंशन करेगा, अमाउंट के जस्ट नीचे वहां पे आपको क्वांटिटी में लिख देगा कि कै लीटर कै ग्राम आपका पेट्रोल मिलना चाहिए इस पैसे के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया मात्र 40 रुपए का पेट्रोल दीजिए। क्यों? तो वो 40 रुपए जैसे ही लिखता है तो उसके नीचे क्वांटिटी भी लिख देता है कि कै ग्राम पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है आपकी, यानी कि 40 रुपया में। अब ऐसा तो है नहीं कि 40 रुपया दे देंगे तो 100 रुपए का पेट्रोल भर देगा, ऐसा नहीं ना। 40 का जितना सेट करेगा उतना ही आपको पेट्रोल मिलेगा, जितना ग्राम वो बताएगा उतना ही ग्राम आपको देगा। तो ये एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगा हुआ है वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। कैसे बोल सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर है, कोई बताएगा? जैसे देखिए देखिए उसको जो है, नहीं, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो भी कंपैरिजन कर रहा है, किससे? पैसे से। जितना पैसा आपने दिया कंपैरिजन करके उसका तुलना करके, और तब जाकर के कितना ग्राम आपका पेट्रोल चाहिए आपको दे दिया वो। तो भी तो तुलना किया, किससे तुलना किया? पैसे से आपका तुलना किया। और शरीर में जो शरीर है उसमें अगर हम थर्मामीटर लगाते हैं तो हमारे शरीर के बॉडी मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से वो क्या करता है? तुलना करता है। क्योंकि पहले ही बताया गया है कि ये राशि किसी परिमाप तुलना के आधार पर अपना परिमाप व्यक्त करते हैं। मतलब जब तक ये तुलना नहीं करेगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, इसके बारे में आपको पता ही होगा, इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? हाँ, नहीं नहीं, ये है क्या, ये बताइए, इसका पता है इसका नाम क्या है? मल्टीमीटर के नाम से जाना जाता है। इसका वर्क क्या होता है? काम करते हैं, लेकिन इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क ये है पावर को चेक करना कि कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसको आसानी तरीके से नंबर में, वो जैसे आप टच करेंगे, जैसे दो आप वायर ले लीजिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दो आप वायर लेकर के अगर आप उसमें टच करते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि इस वायर में कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। वो हमारे कंप्यूटर के लिए लाइएबल है कि नहीं है। पता चले कि हमारे कंप्यूटर की 200 एम्पीयर की धारा चाहिए और 500 मिल जाएगा, कंप्यूटर जला देगा। उसकी जांच करने के लिए मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो नंबर में कन्वर्ट करके बताता है कि कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। उसको मल्टीमीटर के नाम से जाना जाता है, जो विद्युत धारा मापने का काम करता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल कंप्यूटर। क्या दिया? डिजिटल कंप्यूटर। और कौन से कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी के आधार पे कंप्यूटर हम लोग पढ़े, जिसमें पहला मैंने आपको एनालॉग के बारे में बताया। अब आपको डिजिटल के बारे में समझना है। देखिए, कह रहा है कि डिजिट का अर्थ होता है अंक। क्या होता है? अंक होता है। कह रहा है कि अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है, और ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका प्रयोग व्यापार में, घर का बजट तैयार करने में, पत्र लिखने में, चित्र बनाने में, संगीत सुनने में, फोटो वीडियो देखने में, गेम खेलने में आदि होता है। और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं, और ये कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं। मतलब ये डिजिटल के बारे में बताया जा रहा है। और डिजिटल का मतलब होता है, डिजिट का मतलब होता है अंक, यानी कि ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की क्या करते हैं? गणना करते हैं। और गणना करने के बाद, और ये कह रहा है कि ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज को ये क्या करते हैं? समझ पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है, कोई और लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाता। तो सेम उसी तरीके से अगर हमारे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो डिजिटल कंप्यूटर कह रहा है यहाँ पे, ये कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं। मतलब इसमें कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आती। ठीक है। अब इसके बाद से आप लिखा भी है कि ये बाइनरी अंकों पर आधारित होता है। ये ऐसे कंप्यूटर जो आधारित होता है किस पे? बाइनरी अंकों पे आधारित होता है। देखिए, इस कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, प्रयोग व्यापार में किया जाता है, क्योंकि व्यापार में आप करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, कोई घर का बजट वगैरह बनाना हो तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
चित्र बनाने में, संगीत, मतलब इतना सारा ऑप्शन दिया है। इसमें हम डिजिटल कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला जो आता है वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये भी जो है किसके अंतर्गत आता है? देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर ये भी आता है किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पे भी कंप्यूटर आता है। और इसमें लिखा भी है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों, मतलब अनेक गुण धर्मों वाला। मतलब यहाँ ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग के भी गुण पाए जाते हों और डिजिटल के भी गुण पाए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर का नाम हम हाइब्रिड कंप्यूटर देते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला। अतः वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। और इनका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग साइंटिस्ट लोग करते हैं और वो भी रिसर्च के सेंटरों में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में दो कंप्यूटर, कौन कौन सा? स्पेशल और जनरल। इसके बाद से मैंने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पे, जिसमें तीन प्रकार के कंप्यूटर। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम लोग तीसरे ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार एवं क्षमता के आधार पर हम लोग कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। जिसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे जो कंप्यूटर आता है, पहला कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर है तो ऊपर है, इसका नाम भी सुपर है ना, तो ये सुपर होगा। लेकिन इसकी साइज एक कमरे के बराबर होगी, सोचिए। क्योंकि साइज एंड कैपेसिटी के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। यहाँ पे लिखा भी है ये कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे, स्पीड में सबसे तेज होते हैं और कीमत में सबसे महंगे होते हैं। क्योंकि अगर इसका क्वालिटी बेहतर है तो क्या प्राइस भी तो बेहतर होगा। और कह रहा है कि इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है। सोचिए ये इतना बड़ा कंप्यूटर होता है कि इसको आप जहां पे रखेंगे एक रूम के बराबर ही कंप्यूटर आपका होता है। और कह रहा है कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा डेटा को भी स्टोर कर सकता है। अगला दिया है इसमें कई सीपीयू एक साथ यानी कि समानांतर क्रम में काम कर सकते हैं। और एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। सोचिए कितना छोटा कंप्यूटर है ये। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना। एक आप समझिए कि 40,000 माइक्रो कंप्यूटर आप लगाएंगे और एक आप सुपर कंप्यूटर लगाएंगे। अभी आगे की हम क्लास में बताएंगे आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो इतना बड़ा ये कंप्यूटर होता है। कह रहे हैं कि इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। किसकी गति को? सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है उसको मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर साइबर क्रे 1989 में बनाया गया और पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 1995 में तैयार किया गया। तो ये मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, जिसकी लंबाई जिसकी जो है मतलब क्या लिख रहा है यहाँ पे, साइज जो है एक कमरे के बराबर होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट हमारे सामने आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी में मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम। देखिए कह रहा है कि ये कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। यानी कि ये जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है तथा जो हम लोग आगे मिनी कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं उससे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और फिर कह रहा है कि इनकी प्रोसेसिंग की स्पीड भी तथा इनकी कीमत भी सुपर कंप्यूटर से कम और मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। और यह लगातार काम करने में सक्षम है और इस पर अनेक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल्स, मॉनिटर, कीबोर्ड प्लस माउस के लिए एक ही सीपीयू प्रयुक्त होता है। मतलब ये ऐसा कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। इन सबों के लिए मात्र एक ही सीपीयू प्रयुक्त होता है। जैसे मान के चलिए कि एक बड़ा सा सीपीयू कहीं लगा दिया गया और उसके माध्यम से सारे सिस्टम को जोड़ दिया गया। सारे सिस्टम में मॉनिटर होगा ही, कीबोर्ड होगा ही, माउस होगा ही, लेकिन मॉनिटर सॉरी सीपीयू हर कंप्यूटर पे नहीं होगा। सीपीयू एक जगह लगा दिया जाएगा, उसी सीपीयू से कई सारे कंप्यूटर जोड़ करके हम आसानी तरीके से चला सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर का नाम मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है।
जैसे आप लोग लैब में जाएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सीपीयू मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा, माउस मिलेगा, मॉनिटर मिलेगा, लेकिन सारे सिस्टमों पे ये सीपीयू लगा हुआ है जो पैर के जस्ट पास रहता है। लेकिन सारे सीपीयू, सारे सिस्टमों में से केवल सीपीयू हटा करके सारे सिस्टमों से और एक बड़ा सा सीपीयू हम कहीं लगा दें और पूरे अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाए, वही आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। समझ में आ रहा है ना? वही आपका क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो आप एक बात बताइए, जब कई सारे सिस्टमों का को चलाने का काम एक सीपीयू कर सकता है, तो क्या सीपीयू की जो कैपेसिटी होगी वो छोटी होगी? बहुत बड़ी लेवल की होगी। ठीक है, तभी जाकर के वो पूरा का पूरा आसानी तरीके से एक्सेस कर पाएगा। अगला क्या आता है? तो अगला आपका आता है, यहाँ पे दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर। कह रहा है कि इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है और कह रहे हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं। इनकी डाटा ट्रांसफर रेट 40 लाख बिट प्रति सेकंड होती है। इतने सेकंड से डेटा से, मतलब बिट प्रति सेकंड से ये डेटा ट्रांसफर करता है। फिर कह रहे हैं कि प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए थे, जैसे कि इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। वास्तव में अब नए पर्सनल कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि मिनी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व कम हो चुका है। इसका प्रयोग पहले बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता था, जैसे इंजीनियरिंग में हो गया आपका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हो गया। अब कह रहे हैं कि वास्तव में इस समय अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ये पर्सनल कंप्यूटर इतनी पावरफुल है कि मिनी कंप्यूटर का महत्व क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले मिनी कंप्यूटर के बारे में। अभी जो लास्ट आपके पास आता है, और इसका भी आकार सोचिए एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। किसकी बात हो रही है? मिनी कंप्यूटर की बात हो रही है। ये मिनी कंप्यूटर का आकार एक कमरे के, सॉरी, एक अलमारी के बराबर होती है। वही सुपर कंप्यूटर का आकार लगभग एक कमरे के बराबर होती है। तो उससे तो अभी छोटा है ना, बहुत छोटा है। अगला क्या दिया है? अगला आपका आता है माइक्रो। देखिए, कह रहा है कि ये आकार में काफी बड़े होते हैं, इसमें डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता अन्य के मुकाबले काफी अधिक होती है। नहीं, ये माइक्रो कंप्यूटर में नहीं लिखा हुआ है। जैसे देखिए, ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात किया जाए तो आमतौर पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, ये सबके सब एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये सब थोड़ा सा मैटर आ गया किसका? सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर का मैटर इस पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि इस समय हम लोग जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये सबके सब एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ,